अब ब्रेकअप तुम्हारी एक नेगेटिव एनर्जी और ये अनलिमिटेड एनर्जी है तुम्हारे पास एक, अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं लगेगी। अगर उसके माइंड में 1% भी रह गया ना कि भाई ये मेरे को छोड़ ही नहीं सकता, तो वो तुमको डिसरिस्पेक्ट करेगी। कैसे हो भाई लोग, मेरा नाम है अक्षित। और क्या तुम खुद पे मेहनत कर रहे हो? क्या तुम खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो यस। क्योंकि भाई एट द एंड एक ही जिंदगी है, इसके अंदर उखाड़ दिया तो उखाड़ लिया। आगे जाके मरने के बाद किसी ने कुछ नहीं देखा, तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रांसफॉर्म आफ्टर अ ब्रेकअप। एक ब्रेकअप से ट्रांसफॉर्म कैसे करा जाए। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई ये लड़का या लड़की मुझे छोड़ के कैसे गई, मैंने क्या ऐसा करा कि वो मेरे को छोड़ के चली गई। तुमको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम ये देख रहे हो मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, मगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्म करो। तो आओ आज बैठते हैं इस पे और डिस्कस करते हैं कि तुम कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और तुमको इसके अंदर बहुत गंदे इमोशंस आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स, बहुत हद से ज्यादा गंदे इमोशंस आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं। ये तुम्हें आएंगे, ये सबके साथ आते हैं, तुम अकेले नहीं हो। ठीक है तुमको ये सब आ रहे हैं, बट एट द एंड तुम एक मर्द हो, तुम एक मर्द हो, तुम्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई मेरे को अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना इमोशन से। क्योंकि भाई जो बंदा अपने इमोशंस के थ्रू डिसीजन लेता है उसके डिसीजन हमेशा गलत होते हैं। और तुमने देखा होगा जो एक मर्द होता है लॉजिकल डिसीजन लेता है और जो एक लड़की होती है वो एक इमोशनल डिसीजन लेती है। अब यहाँ पे मैं लड़कियों को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कों को सही कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे तुमको उनका बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि लड़कियां डिजाइन ही इस तरीके से होती हैं और लड़के डिजाइन ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव से होते हैं। अब अगर लड़की लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाएगी तो भाई लड़कों को उनको प्यार करने में कुछ मजा ही नहीं आएगा। या फिर एक लड़का इमोशनल पर्सपेक्टिव से सोचने लग जाएगा, लड़की उस लड़के को देख के बोलेगी भाई क्या अजीब सा बंदा है, लड़की सा मेरे जैसा बिहेव कर रहा है, मेरे को ऐसा बंदा नहीं चाहिए, मेरे को वैसा बंदा चाहिए जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालना जानता हो, जो लॉजिकल सोचता हो, जिसको पता हो क्या सही है क्या गलत है और उसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं। तो चलो अब तुम्हें इमोशंस आ रहे हैं, तुम्हें पता है तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई इमोशंस को फील ही ना करो, नहीं भाई तुम इंसान हो, तुम्हें इमोशंस फील होएंगे, तुम्हें रोना भी आएगा, तुम्हें सब आएगा। अब मैं मानता हूँ तुमको 1 महीना हो गया, तुमको उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहा और तुम इस 1 महीने में बहुत रोए हो, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे से एक बार रो लो तुम, बट उसके बाद जब तुम उठोगे तो तुम ये सोच के उठना कि भाई अब बहुत मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत उसकी केयर कर ली, अब सब भाड़ में गया, अब जो है वो मैं खुद हूँ। तुम उसकी सारी की सारी फोटोज डिलीट करो पहले। क्योंकि अगर भाई तुमने नहीं करी तो साइकोलॉजिकली तुम्हारा माइंड उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। तुम्हारा माइंड में तुम सोच रहे हो कि यार क्या कर रही होगी, वो किसके साथ घूम रही होगी, तुमको उसे जेलसी होने लग जाएगी भाई मैं उसकी लाइफ के अपडेट्स ले ही जा रहा हूँ, ले ही जा रहा हूँ, तो तुम मूव ऑन कैसे कर पाओगे। तो दूसरा स्टेप है उसकी सारी की सारी फोटोज डिलीट करो अपने फोन से और बस 1 साल के लिए अकेले हो जाओ। तुम अकेले ही सब कुछ करो, कोई किसी के साथ प्यार में नहीं आना, बस काम करना है तुमने। और इससे पहले भाई अगर तुम मेरे को नहीं जानते तो मैं इंस्टाग्राम पर राइस विद अक्षित के नाम से हूँ। मैं उधर हर रोज डेली कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ इसी के बारे में। और अब यूट्यूब पे भी मैंने शुरू करा है तो इसको भी सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर राइस विद अक्षित को सर्च करो और उसको फॉलो बटन दबाओ। अब मैं मानता हूँ तुमने सारी उसकी फोटोज डिलीट कर दी, सब कुछ डिलीट कर दिया, तुम रो लिए, अब तुम चुपचाप बैठो, ठंडे दिमाग से तुम सोचो तुमने अपने रिलेशनशिप में क्या गलतियां करी, क्या गलतियां करी कि तुम यहाँ पे अब बैठे हो। मेरा मतलब है अपनी गलतियों को एनालाइज करो। गलतियां कैसी कि तुम देखो कि कहाँ से ये बात शुरू हुई थी, कहाँ से हमारी लड़ाइयाँ शुरू हुई थी, मैंने क्या ऐसा करा। अभी तुमने लड़की के बारे में नहीं सोचना है कि भाई उसने क्या करा है, सामने वाले ने क्या करा और उसकी वजह से हुआ, नहीं। सारी अकाउंटेबिलिटी खुद पे लाओ, खुद को देखो कि भाई मैंने क्या गलत करा। अगर उसने मेरे को डिसरिस्पेक्ट करी तो मेरी वजह से वो करी, अगर उसने मेरे को गाली दी तो मेरी वजह से दी, क्योंकि मैंने उसको पहले नहीं रोका। अगर उसने मेरे ऊपर चीट करा
तो मेरी वजह से करा, मैं इतना कैपेबल नहीं था। तो भाई ये मिस्टेक्स अपनी एनालाइज करो। और मिस्टेक्स कैसी मिस्टेक्स, जैसे कि भाई हमारी ये लड़ाई हुई है, तूने मेरे को इस बात पे डिसरिस्पेक्ट करा है, उसको सामने लाओ। अगर तुम पहली बार ही उसको सामने ले आओगे उस टॉपिक को और उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करोगे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि दोबारा तुमको डिसरिस्पेक्ट कर दे। और मेरा मतलब है कि अगर तुम उसको पहली बार बोल रहे हो कि भाई अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, ये उसको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और उसको ये भी लगना चाहिए कि भाई हाँ, अगर मैंने करा तो ये मेरे को छोड़ देगा। अगर उसके माइंड में 1% भी रह गया ना कि भाई ये मेरे को छोड़ ही नहीं सकता, तो वो तुमको डिसरिस्पेक्ट करेगी। तुमको एक बार उसको उसका टेस्ट देना पड़ेगा कि हाँ मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो मतलब छोड़ दूंगा। उसके बाद से ही उसके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट आएगी। अब तुमने ये अपनी मिस्टेक्स एनालाइज कर ली है, मैं मानता हूँ, और अब टाइम है उन पे काम करने का। तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उस पे काम करो। कंटेंट शूट करो, मैं तो कह रहा हूँ भाई, भर के कंटेंट शूट करो, फोन अपने सामने रखो, बोलना शुरू हो जाओ, चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करो। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है, कम्युनिकेशन के लिए वैसे मैंने एक पिछली वीडियो में मैंने तुमको समझाया हुआ है, तो अगर तुम्हें कम्युनिकेशन का देखना है तो जाओ पिछली वीडियो में देखो, यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा लिंक का, उसको देखो। उसके अंदर मैंने बताया है कि भाई कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के अंदर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, खुद की बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, खुद की पर्सनैलिटी पे काम करो। नहीं अच्छे दिखते तो भाई जिम जाओ। जिम एक सबसे अच्छी चीज होती है कि एक ब्रेकअप के बाद तुम जिम जिम ज्वाइन कर रहे हो। मैं इतना जिम को प्रमोट क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है, मैंने वो एक्सपीरियंस कर रखी है चीजें। और ये मैं किस लिए बोलता हूँ, क्योंकि एक कहावत है, द एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। अब ब्रेकअप तुम्हारी एक नेगेटिव एनर्जी और ये अनलिमिटेड एनर्जी है तुम्हारे पास ये एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। कैसे? क्या बताया मैंने? एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड। अब ब्रेकअप तुम्हारी एक नेगेटिव एनर्जी है, अब वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो कहीं ना कहीं लगेगी। अब तुम उस एनर्जी को उसकी प्रोफाइल स्टॉक करने में लगा रहे हो कि भाई कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ किसके साथ घूम रही है। तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी है अभी उसको 300 मैसेज करने की, भाई तू कहाँ है, क्या कर रही है, उसको अपनी चीजें एक्सप्लेन करने की, तूने कहाँ गलतियां करी। मगर वहां पे अगर तुम एनर्जी अपनी यूज करोगे तो क्या फायदा उसका? उस एनर्जी को पकड़ो और जिम में लगाओ, उस पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगाओ। क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तो वैसी वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। और अगर तुमने उसका सही इस्तेमाल करना है, खुद के लिए इस्तेमाल करना है, तो जिम जाओ। जिम में जब तुम एक्सरसाइज करोगे, जब तुम पेन में होगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि भाई पेन से ही बॉडी ग्रो होती है। वैसे ही जितना दर्द तुम्हें मिलेगा जिंदगी के अंदर, जितने स्ट्रगल्स मिलेंगे तुमको जिंदगी के अंदर, वो चीजें तुमको ग्रो कराएंगी। तो जिम जाओ, खुद पे मेहनत करो, खुद की एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाओ, खुद की बॉडी बनाओ, एब्स लाओ। और जब तुम एक अच्छी बॉडी बना लेते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि भाई ये कितनी छोटी चीज थी, इसके लिए मैं रो रहा था। अब जो हमारा आगे का स्टेप आता है वो है एक स्किल डेवलप करना। इस टाइम तुम्हारा ब्रेकअप हुआ हुआ है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है। जो तुम पहले उसको 4-4 घंटे बात कर रहे थे उसके साथ, अब तुम्हारे पास वो 4 घंटे सेव्ड है। अब इसको तुमने यूटिलाइज करना है। क्योंकि भाई देखो, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम वेले बैठे हुए हो, तो तुम्हें ओवर थिंकिंग होएगी ही होएगी। तुम वेले बैठोगे, तुमको उसके ख्याल आएंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा। तो इससे अच्छा है एक स्किल सीखो, स्किल को पकड़ो और उसको मास्टर करो। एक स्किल को मास्टर कर लिया, और वो कौन सी स्किल मास्टर करनी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई भी आलतू फालतू स्किल को करो। स्किल वो वाली मास्टर करो जिसके अंदर पैसा है, जिसके अंदर तुमको यकीन है कि भाई मेरे को ये स्किल आ गई तो मैं दूसरों का काम कर सकूंगा, तो मैं दूसरों को सर्विस दे सकूंगा और उस सर्विस के बदले पैसे लूंगा। वो वाली स्किल की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो भाई जाओ बिजनेस करो। क्योंकि अभी तुम्हारे पास अनलिमिटेड मोटिवेशन है, तुम्हारे माइंड के अंदर है कि भाई मैंने कुछ उखाड़ के दिखाना है। और इस टाइम पे अगर तुमने अपनी सारी की सारी एनर्जी उस स्किल के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर, उस चीज के ऊपर लगा दी, तो वो होएगी, इवेंचुअली होएगी वो। क्योंकि तुम्हारे पास पूरी मोटिवेशन है, तुम्हारे पास सब टाइम है, तुम वो करके दिखाओगे दुनिया को कि भाई लो मैं ये उखाड़ के लाया हूँ। मैं तुमको इतनी सारी चीजें क्यों कह रहा हूँ, क्यों इतनी सारी चीजें करोगे तुम दिन में? क्योंकि भाई तुम जितना बिजी रहोगे उतना तुम्हारे माइंड में वो कम आएगी।
और जितना कमाएगी उतनी उसकी बुक्स नीचे होती जाएंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जितना तुम बिजी रहोगे उतना आसान होएगा उससे मूव ऑन करना, उतना आसान होएगा उसको भूलना। और एट द एंड तुम कुछ घटिया चीजें नहीं कर रहे, तुम प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हो जो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगी, जो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रांसफॉर्म करेगी, जो तुम्हारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगी, जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करेगी। और एट द एंड तुम वो बंदे होगे जो तुम कभी नहीं थे। इन चीजों के साथ साथ अब तुम कोई ना कोई बुक पढ़ना शुरू करो। अब वो बुक या तो सेल्फ हेल्प हो सकती है या तो फिक्शनल हो सकती है, मगर अगर तुम मेरी एडवाइस लो तो सेल्फ हेल्प बुक पे जाओ। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बुक पढ़ो, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बुक पढ़ो, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बुक पढ़ो, कम्युनिकेशन के ऊपर बुक पढ़ो, हाउ टू नेगोशिएट इसके ऊपर बुक पढ़ो, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स की बुक पढ़ो। उससे तुम्हें पता लगेगा कि भाई क्या क्या चीजें होती है जिंदगी में, क्या क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो। उस चीज से, उसको पढ़ के तुम्हें यह भी पता लगेगा कि 99% ऑफ द चीजें तुम्हारे हाथ के अंदर है। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिसीजन, तुम किनसे बात करते हो, किससे कॉन्टैक्ट में आते हो, सब कुछ तुम्हारे एक हाथ के अंदर है। तुम्हारे हाथ के अंदर है भाई। तुम दूसरों को ये नहीं कह सकते कि भाई उसकी वजह से हुआ, नहीं। अगर तुम ये चीजें कह रहे हो तो तुम मर्द किस बात के हो। और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाओ भाई। तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होएगी, तुम हमेशा इनसिक्योर रहोगे, या तुम्हारी जिंदगी में दूसरी लड़की आएगी तुमको लेकर, वो इनसिक्योर रहेगी ही रहेगी। उसको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं दिखेगा, वो तुमको फिर से छोड़ के जाएगी। तो इसलिए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो। क्योंकि अगर तुम एक स्किल से पैसा कमा रहे हो या फिर एक बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, तुम उसको बैंक में तो रखोगे नहीं। बैंक में रखोगे, इन्फ्लेशन की वजह से तुम्हारा पैसा और डिग्रेड होएगा। तो इससे अच्छा है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो और उससे एक पैसिव इनकम बनाना सीखो, जिससे कि तुम भी अपने माइंड के अंदर सिक्योर्ड रहोगे, या दूसरा बंदा तुम्हारे पास जो आ रहा है वो भी सिक्योर्ड रहेगा। तो हाँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और खुद पे मेहनत करते रहो यार। खुद पे तुम मेहनत नहीं करोगे, जहां पे तुमने अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ दिया, दूसरा बंदा, तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल जाएगा। और इस केस के अंदर कॉम्पिटिटर कौन है? दूसरा लड़का। अगर एक लड़की है और उसको दो लड़के पसंद है, तो वो कौन सा लड़का चूज करेगी? वो लड़का चूज करेगी जो दिन भर सोता रहता है, रात को मुठ मार लेता है या कुछ भी, या अंट संट देखता रहता है, या फिर वो लड़का चूज करेगी जो दिन रात अपने ऊपर काम कर रहा है, अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, वो चूज करेगी। तो तुमको ये याद रखना है, जो भी होए बंदा, वो एक मेहनती बंदा चूज करता है, उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है उसको। तो हाँ, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है राइस विद अक्षित। तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस आईडी पे मैसेज करो। उस आईडी पे मैं तुमको रिप्लाई दूंगा, या तो फिर एक तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊंगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।